गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। मैं आपकी प्यारी अध्यापिका पिंकी धनखड़ फ्रॉम JGPS कुमारसपुर सोनीपत से। आज का मेरा टॉपिक 5th क्लास के लिए है। EVS में पाठ 3 शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता। शिक्षा, इसका मीनिंग क्या बोल रहा है बेटे कि हमारी शिक्षा जब शुरू होती है तो वो स्वच्छता से शुरू होती है। कि छोटा सा बच्चा है, ऐसा थोड़ी है कि हम उसको बोलेंगे, बच्चे ने चलना शुरू किया, उसको स्कूल भेजना शुरू किया तो हम उसको बोलेंगे चल फटाफट पाठ पढ़ के दिखा। नहीं, एक छोटे से बच्चे को हाथ धोना, खाना खाना, फिर प्लेवे में हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को बोलते हैं चलो बेटे रैपर डस्टबिन में डालो। पहले तो कागज़ फाड़ना नहीं, अगर फाड़ दिया तो वो भी डस्टबिन में डालो। टॉफ़ी है, बिस्किट है, कोई भी रैपर उसके पास है तो वो भी डस्टबिन में। मतलब उसको बताया जाता है कि किस तरह से आप अपनी सफाई रखोगे। आप भी देखते होगे बेटे, हमारे दिन की शुरुआत है, हम अपने घर में भी देखते हैं, झाड़ू लगाते हैं हम, मम्मी रसोई साफ़ करेगी। अगर सुबह सुबह हम पापा के साथ घूमने जा रहे तो हम देखेंगे माली पार्क साफ़ करता है और वो बोलता भी है कि आने वाले सभी पार्क साफ़ करो। तो ये जो स्वच्छता है इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अपना काम सबका काम। देखो, अगर मैं स्कूल जा रही हूँ, नहा धो के जा रही हूँ, ये मेरा अपना काम है। स्कूल में जाके हम सारा दिन स्कूल में रहते हैं, वहाँ साफ़ सफाई रखना, क्लासरूम को साफ़ रखना, तो ये हमारा सबका काम है बेटा। अब देखिए, अगर हम घर में झाड़ू तो हर कोई लगा रहा है, ये अपना काम है। सबका काम, अगर हम नानी घर जा रहे हैं, दादी घर जा रहे हैं, बस स्टैंड जा रहे हैं, उधर इधर उधर कूड़ा रैपर डालेंगे तो गलत बात है। तो बस स्टैंड है, चाहे वो हमारी गली है, चाहे हमारी सड़क का किनारा है, और चाहे वो सार्वजनिक शौचालय या स्कूल का शौचालय है, ये सबका काम है। इन सबको साफ रखना, जानबूझ के वहाँ गंदगी ना फैलाना, ये हमारा सबका काम है। अब स्वच्छता का पाठ है, सबसे पहले माना जाता है स्वच्छता का पाठ महात्मा गांधी जी ने हम सबको पढ़ाया। महात्मा गांधी जी ने हमें ही खुद भी नहीं, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी ने भी उनका इसमें साथ दिया। हम रोज, जैसे हम अब स्कूल जाते हैं बेटे, हमारा कक्ष है, ऐसा नहीं है कोई स्पेशल हम डंका बजाएंगे स्वच्छता स्वच्छता स्वच्छता, नहीं बेटा। हम स्कूल में जा रहे हैं, अगर हमारा श्यामपट्ट कुछ लगा हुआ हम उसको साफ करेंगे। हर बच्चा अपना बेंच देखता है, वैसे होती है ना, दौड़ लगती है कौन सा साफ बेंच है उसी पे बैठूंगा, क्योंकि हर कोई चाहता है मैं साफ बेंच पे बैठूं। तो बेंच को साफ करना, मैडम स्कूल में आती है, क्लास में आती है, अपनी कुर्सी साफ कराती है, ठीक है। हम देखते हैं आज तो हमारी क्लास में फर्श पे झाड़ू लगी नहीं लगी तो भाग के जाएंगे, हम आंटी को बुला के लाएंगे, उसको साफ करना। हमारा डस्टबिन साफ होना चाहिए। तो हमारा कक्ष पे बेटा हम 5-6 घंटे वहाँ रहते हैं तो उसकी सफाई भी हम रखते हैं। सबसे बड़े पक्षधर माने गए थे हमारे महात्मा गांधी। उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में संकोच नहीं किया कि सफाई ना रखो। एक बार का वो किस्सा बताते हैं कि जब वो दक्षिण अफ्रीका से अपने सहयोगियों के साथ लौट रहे थे तो शौचालय बहुत गंदा था। हर किसी ने कहा क्या करें, और उनके पास सिर्फ एक जग पानी। वो आगे बढ़े, उन्होंने कागज और एक जग पानी से ही शौचालय साफ कर दिया। अब वो शौचालय उनका अपना नहीं था बेटे, क्या था, सबका था, लेकिन उन्होंने तो स्वच्छता को बिल्कुल मेन महत्व दे रखा था। अब थोड़ा सा बेटे 5वीं क्लास है तो हल्का सा मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। उनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। कहाँ हुआ उनका जन्म? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था बेटे। उनका जन्म स्थान कहाँ पे है? गुजरात।
भाई स्टेट हर बच्चे को याद होने चाहिए। मैं फिर से बोल रही हूँ बेटा, स्टेट हर बच्चा गुजरात, उसमें एक जगह थी पोरबंदर में। उन्होंने हमारे समाज में 2 सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। एक तो स्वतंत्रता आंदोलन, भारत कब आज़ाद हुआ था, आवाज़ आ जानी चाहिए, 15 अगस्त 1947 को। एक नारी शिक्षा, आज ये जो नारी शिक्षा है उसके लिए हम वी आर वेरी थैंकफुल टू महात्मा गांधी कि उनके कारण, उनके योगदान से आज हमने ये जीवन में ये अपने जीवन में ये मुकाम पाया है। लोग प्यार से उन्हें बापू भी कहते थे। ठीक है, अब आपको बचपन की एक और महान हस्ती हमारे भारतवर्ष में हुई है। वैसे भारतवर्ष बड़े महापुरुषों की जन्मभूमि रहा है भाई। भीमराव अंबेडकर, वो कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में ही पहचाने गए थे। 7 साल का बच्चा भी, 7 साल का बच्चा अपने गांव में खेल रहा, उसने देखा अरे साहूकार की भैंस के बाल काटे जा रहे हैं, नाई बड़े मजे से काट रहा है। उसके गांव में खूब घूम लिया, बाल ही ना काटे कोई, उसको बात ही नहीं समझ में आ रही। वो बोला ताऊ मेरे भी बाल काट दो। वो बोला ना 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 ना, तेरे बाल काटूंगा तो मेरा उस्तरा और मैं गंदे हो जाएंगे। एक छोटी सी नन्ही जान सोच में पड़ गई, अरे मैं भैंस से भी गंदा, मैं भैंस से भी गंदा। घर आके क्वेश्चन किया अपनी माँ से, माँ ये क्या है? बोली बेटा हम नीच जात में हैं। क्या है ये जात, क्या है ये छुआछात? मैं नहीं मानता, वो परमात्मा उसने हमें जन्म दिया, बुद्धि से सब समान। मैं खूब पढ़ूंगा लिखूंगा और इस अन्याय के विरोध लड़ाई लड़ूंगा। लड़ी बेटा उसने। तुम्हें बता दूं, हमारे देश का संविधान जो तैयार हुआ था इसी बच्चे ने किया था। और हमारे स्वतंत्र देश के पहले कानून मंत्री थे। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो मजदूर के साथ जो मजदूर पे जो अन्याय होता था, नारी, अरे नारी स्कूल ही नहीं जाएगी, वाह भैया, झाड़ू लगाएगी, पोछा लगाएगी, सारे घर के काम करेगी, शिक्षा नहीं पाएगी। आज उनके ही कार्यों की बदौलत आपको मैं बता दूं, कोई भी रिजल्ट आ जाए बेटा, नारी टॉप 10 में से टॉप 5 या 6-7 पोजीशंस ले रही है। ठीक है ना? तो ऐसे महान पुरुष जिन्होंने हमारे समाज को सुधारा, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ नामक स्थान पर हुआ था। तो ये तो बेटे जीके के लिए आप तैयार कीजिए, इसलिए मैंने ये नीचे लिखा है। बाकी इनकी जो ये स्टोरी है, ये स्टोरी तुम्हें एक सोच को बदलने का उत्साह भरेगी आपके अंदर कि सोच बदलो। क्या है छुआछात, कि तू वो जात, क्या होती है जात? पढ़ो, आगे बढ़ो, सब उसकी परमात्मा के सामने सब समान है। मैं तो कहती हूँ बेटा पढ़ो और बढ़ो, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेगा इंडिया, तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू।